लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में चीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा घट गई है और हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से मांग घटती चली जा रही है। हमारे यहाँ चीनी का 75% उपयोग व्यावसायिक चीज़ों में होता है, चाहे वो मिठाई बनाने में हो, चॉकलेट में हो, जूस में हो, शादी ब्याह समारोह में हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद चल रही हैं और आगे आने वाले समय में भी पहले की तरह नहीं चल पाएंगी। तो हमारे यहाँ पर चीनी की जो मांग है, खपत है, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। यही स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है। पूरे विश्व में भी पिछले 2-2.5 महीने में चीनी के दाम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, 25-30%, और आगे और ज़्यादा गिर सकते हैं। यहाँ भी चीनी मिलों से चीनी का उठान नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हर चीनी मिल के गोदाम में चीनी के पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। चीनी जब नहीं बिकेगी तो आपका बकाया भी बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त लगभग 16,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया उत्तर प्रदेश में हो चुका है और अब सरकार को मजबूरी में किसानों को गन्ना बकाये के बदले 3-3 कुंटल चीनी देने की स्कीम लानी पड़ी है। आगे ये परिस्थिति और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। दूसरा उपयोग जो गन्ने का हो सकता है वो एथनॉल बनाने में होता है और एथनॉल बना करके उसको पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यदि कच्चे तेल के दाम गिर जाएं तो पेट्रोल के दाम भी कम हो जाते हैं, तो उस वक्त एथनॉल को पेट्रोल में मिलाने का कोई जो है आर्थिक लाभ नहीं होता। हमसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन 1.5 गुना लगभग ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के यहाँ पर ये सिस्टम है कि वो कंट्रोल्ड रूप से यदि चीनी की मांग बढ़ती है तो चीनी का उत्पादन बढ़ा देता है और यदि चीनी की मांग कम होती है तो वो एथनॉल का उत्पादन बढ़ा देता है। लेकिन इस बार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कच्चे तेल के दाम कम हैं तो मजबूरी में ब्राज़ील को भी भारी मात्रा में चीनी ही बनानी पड़ेगी गन्ने से। तो ऐसी परिस्थिति में चीनी के दाम और ज़्यादा गिरेंगे। तीसरा, जो कुछ शराब आदि में प्रयोग हो जाता था बना करके इसका गन्ने का अल्कोहल या एथनॉल बना करके, वो भी बहुत कम, क्योंकि बिक्री शराब की दुकानें सब बंद हैं, वो भी बहुत कम हो पा रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी आपके गन्ने की खपत नहीं हो पाएगी। इसी तरह जो गन्ने के सह उत्पाद थे, चाहे वो शीरा हो, खोई हो, प्रेस मड हो या अन्य हो, उनकी भी बहुत ज़्यादा मांग रहने की संभावना नहीं लग रही। कुछ चीनी मिलें जो है बिजली बना करके बेच देती थी। बिजली पहले ही यहाँ पे सरप्लस है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बिजली की मांग भी कम हो गई है, तो उसकी भी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। तो अतः मेरा विनम्र निवेदन है किसान भाइयों कि इस बार आप लोग गन्ने का रकबा कुछ कम करके चलें। अभी आपको गन्ने के बकाये के बदले चीनी दी जा रही है। अगले साल तक जाते जाते इसकी अगले प्राइस सत्र में अक्टूबर-नवंबर में इसकी स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। आपके गन्ने को चीनी मिलें नहीं लेंगी। अभी भी 15 से 20% गन्ना खेतों में खड़ा है लेकिन पर्चियाँ नहीं दे रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गन्ने का रकबा आप कम कर दीजिए और तिलहन है, दलहन है, मोटे अनाज हैं, धान है, इनका रकबा जो है बढ़ाइए। तो कम से कम, क्योंकि इन सारी फसलों की मांग लगातार देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के समय में भी बनी रहेगी और जब परिस्थितियां सुधर जाएं तो आप पुनः अपने गन्ने का रकबा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गन्ने का रकबा कम करके चलने में ही किसान भाइयों आपकी और देश की भलाई है।